मैं बुलाना चाहूँगा एक बेहतरीन स्टूडेंट को। बेहतरीन तो सब है, कुछ करीब होने की वजह से, कुछ अच्छा करने की वजह से, क्लास में अच्छा करने की वजह से, इसलिए मैं उनको बेहतरीन बोल रहा हूँ। आकाश प्रसाद, बैच 59। इनका सिलेक्शन SSB में हुआ है, इसके लिए एक बार जोरदार है। अब मैं आकाश प्रसाद से निवेदन करूंगा कि वो अपने कुछ अनुभव, कड़वे हो, मीठे हो, जैसे भी हो, कुछ खट्टा कुछ मीठा, जैसे भी हो, ठीक है। मैं सभी से बोलूंगा, सभी से, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं थोड़ा क्रूर स्वभाव का हूँ। डिसिप्लिन के रिगार्डिंग मैं थोड़ा क्रूर रहा हूँ, लेकिन यकीन दिलाता हूँ जो सेकेंड इनिंग्स एजुकेशन का पूरा कोर्स संभाल लिया, उसको कभी भी ट्रेनिंग में परेशानी नहीं होगी। यस सर, नो? यस सर। कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं सभी को बोलूंगा, खुलकर बोलिएगा, ठीक है, जो बातें होंगी, ठीक है, लेकिन आपका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को आप मोटिवेट करें, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मेरा नाम आकाश प्रसाद है। जैसे कि सर ने बोला, मेरा सिलेक्शन SSC GD के थ्रू SSB में हुआ है। जैसे कि हम लोग, आप लोगों को पता है हम लोग क्यों आए हैं, एक सम्मान समारोह में आए हैं। आप लोग भी मैक्सिमम लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, आगे भी सर के यहाँ से बहुत लोग होंगे, ठीक है। तो ऐसा रहा है कि मेरा तो कुछ खास एक्सपीरियंस रहा नहीं है इस मैटर में, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही सेकेंड इनिंग्स में पढ़ने के लिए आया था। तो उसके पहले यही बोलूँगा कि मेरा सक्सेस बस मेरा नहीं है सर, आपका है, मेरे मम्मी पापा का है, मेरे भाई बहन का है, मेरे दोस्तों का है। सबने बहुत हेल्प किया सर, वरना मैं यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाता सर। और जैसे कि आपका नाम क्या था? संजीव कुमार ने बोला कि उनका टारगेट CPO है, सब इंस्पेक्टर। तो कुछ ऐसा भी मेरा भी हो गया था सर के पास आने के बाद, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मेरे घर वाले बोलते मेरे से कुछ नहीं होगा, तो मुझे भी ट्राई करना था खुद को। तो इंस्टीट्यूट आसपास बहुत थे, बट सेकेंड इनिंग्स ही मुझे चूज़ करना पड़ा, क्योंकि बहुत दिन से दिल में तमन्ना थी कि सेकेंड इनिंग्स में ही पढ़ना है। बट ऐसा पता नहीं था कि सर इतना एक लाइन था प्रीवियस बैच में बोला गया था कि सर बाहर से नारियल की तरह, अंदर से सर बाहर सख्त है, अंदर से नरम है। वो बात मैं नहीं माना था, मुझे लगा था सर पूरा ही सख्त है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया, मुझे समझ में आया कि नहीं सर बहुत ही नरम है, मतलब नारियल बोलना भी गलत होगा, और भी नरम है अंदर से, क्योंकि मैंने बहुत टाइम सर के साथ स्पेंड किया है। एंड मैं वो टीचर सभी टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से, जिन्होंने बचपन से मुझे हाथ पकड़ के पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। उसके बाद मेरा प्राइमरी एजुकेशन के बाद मेरे सेकेंडरी तक मेरे बेस को स्ट्रॉन्ग किया एजुकेशन को। और एकेडमिक में अगर कुछ कमी रह गई होगी, मैं बोलूँगा, ये बोलना गलत नहीं होगा कि 15-16 साल का पढ़ाई में अगर कुछ भी कमी रह गई होगी, तो वो सर एक साल सेकेंड इनिंग्स में कंप्लीट हो गया सर। सेकेंड इनिंग्स का जो कोर्स है, मुझे लगा था एक 1.5 साल में पढ़ लूँगा, उसके बाद एक ना एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगा। बट अंदर से डर जैसे सर के पास पढ़ते गया और डरता गया कि कुछ होगा कि नहीं, तो धीरे धीरे लिटिल मतलब डिप्रेस्ड हो ही गया था मैं। बट सर का हमेशा से गाइडेंस रहा है, पढ़ाई के रिलेटेड तो रहा ही है, उसके बाद भी अगर कुछ रहा तो रहा। तो CPO टारगेट था, बट GD क्रैक हुआ, तो इस अवसर को तो मैं नहीं जाने दूंगा कभी भी सर। ये बात भी सर ही ने सिखाया है कि पहले जो अपॉर्चुनिटी है उसको यूज़ करो, आगे बढ़ो, उसके बाद आगे करना, उससे भी आगे जाना लाइफ में। और मैं सेकेंड इनिंग्स का स्टडी मटेरियल के बारे में बहुत बोलना चाहूँगा कि सर का जो असाइनमेंट फैसिलिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि वो आपका पूरा का पूरा इवैल्यूएशन है। आप सर के स्टडी मटेरियल से कुछ भी सीखते हो, इट्स ओके, बट आप अगर असाइनमेंट प्रॉपरली बनाते हो तो आपका कोई भी चैप्टर में, कोई भी टॉपिक में कहीं भी कुछ कमी नहीं रह जाएगा। बट यही है, चीटिंग करके नहीं बनाना है, खुद से बनाना है। 1-2 क्वेश्चन जो अटकता है वो सर क्लास में
करवा ही देते हैं। तो और कभी सर सच बोलूँ सर तो कभी क्लास में डाउट रहा ही नहीं है, क्योंकि सर ऐसे पढ़ाते हैं क्लास का डाउट क्लास में ही, कभी कुछ जरूरत भी नहीं पड़ा सर से अलग से कुछ पूछने का। और एक दो पढ़ा हुआ तो हम लोग पूछ ही लिया है, बट सर का क्लास इतना अच्छा रहता था, मतलब टफ से टफ टॉपिक को भी इतना ईजीएस्ट वे में सर एक्सप्लेन करते थे कि हम लोगों को कभी लगा नहीं कि कुछ अलग से सर से हेल्प लेने की भी ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि एक साल प्रिपरेशन, एक साल एग्जाम, रनिंग, मेडिकल जैसे होता है, 2 साल के अंदर मैं यहाँ हूँ और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहा हूँ। तो और CAPF की तरह कोर्स में जा रहा हूँ। तो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आप लोग के लिए, आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग ये मुकाम हासिल किया है और आगे भी हम लोग बहुत दूर तक जाएंगे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आकाश प्रसाद। जहाँ तक मैं इस लड़के को जानता हूँ, काफी बोलना, काफी टैलेंटेड है। जैसे उसने बात बोला कि घर वाले सबकी नजर से देखते हैं, तो उसके घर वाले के प्रत्येक सदस्य को जानता हूँ। काफी करीबी रहे हम लोग, रिश्तेदारी में वो मेरा भगीना लगता है। काफी करीबी से मैं इसको जानता हूँ। घर वाले शायद हो सकता है माँ बाप चिंतित होंगे, वो शक नहीं है, वो चिंता है, लेकिन वो एक चिंता है। हर एक माँ बाप को एक चिंता लगी रहती है कि मेरा बेटा कैसा करेगा। आप कभी महसूस कीजिएगा, आप पढ़ कर गए हैं एग्जाम में, तभी आपको चिंता है कि अच्छा करेंगे कि नहीं। अगर कोई पढ़ा ही नहीं है उसको क्या चिंता है? तो शायद आपके गार्जियंस की चिंता ऐसी ही रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि दुनिया का कोई चीज बेकार नहीं है। इस दुनिया में एक भी ऐसा चीज नहीं है जो बेकार है, बस उसका राइट डायरेक्शन में उसको मोड़ देना है। आपको शायद पता नहीं होगा कि सचिन तेंदुलकर और अजीत आगरकर एक टीम के तरफ से, मुंबई के तरफ से खेलते थे। सचिन तेंदुलकर फास्ट बॉलर बनने की उम्मीद रखते थे, अजीत आगरकर बैट्समैन बनने की उम्मीद रखते थे। महीने भर की ट्रेनिंग के बाद नो इम्प्रूवमेंट्स, 2 महीना बीत गया, नो इम्प्रूवमेंट्स, 3 महीना बीत गया, नो इम्प्रूवमेंट्स, मोड़ दिया गया। सचिन तेंदुलकर को बैट्समैन बना दिया गया और अजीत आगरकर को बॉलर बना दिया गया। ये काम किसका था? उनके कोच का। कोच का काम होता है डायरेक्शन देना, शिक्षक का काम होता है दिशा देना। बाकी स्टूडेंट्स सारे काम वो करते हैं। आप अगर नहीं पढ़िएगा, आप अगर मेहनत नहीं कीजिएगा, तो पढ़ाते तो हम लोग सभी को है, लेकिन सिलेक्ट कुछ लोग होते हैं। तो पहले मैं बोलूँगा, देखिए ना, हम लोग केवल डायरेक्शन देते हैं। सारा क्रेडिट किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए, आपके माता पिता का होना चाहिए। हमारा तो चलता रहेगा, ठीक है। और जहाँ तक आकाश प्रसाद की बात बोला, संजीव चौधरी की बात बोला, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं लिखित दे सकता हूँ कि ये लोग यहाँ तक रुकने वाले नहीं हैं, और भी लड़के आएंगे। मैं उनको लिखित दे सकता हूँ कि ये यहाँ तक रुकने वाले नहीं हैं। अगर ये रुक गए तो हो सकता है इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, इंडियन कोस्ट गार्ड को, इंडियन डिफेंस को एक अच्छा कैंडिडेट से वंचित होना पड़ेगा, अच्छे कैंडिडेट से वंचित होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपको एक अच्छी नौकरी की जरूरत है, तो हमारे डिफेंस सर्विसेज को भी, अदर्स भी इंस्टीट्यूशन को एक अच्छे कैंडिडेट्स की भी आवश्यकता है। मैं इन पर गर्व करता हूँ और मुझे भी गर्व है कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाया हूँ।